रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई, और कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता। बिल्कुल। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है। 10,000 से 1 लाख की कैपिटल। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है, तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट opinion? ऑप्शन, क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा, पहले भाव को समझना पड़ेगा आपको, और भाव को समझने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे काफी सारे लोगों के साथ इशू होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते समय पे, उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। जी। तो इस पे मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की? देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं, इस मार्केट को अगर बीट करना है ना, आपको, हमको, जो भी मार्केट देखता है, उसको पता होता है मार्केट में क्या होने वाला है। पता क्या नहीं होता? टाइमिंग। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो और आपकी अगर टाइमिंग मैच ना करे, खत्म है काम। आपने अगर 4 दिन बाद चलने वाली चीज़ आज ले ली, तो थीटा डी के खा जाएगा उसको। प्रॉफिट कैसे बनाओगे? और ऑप्शन सेलर तो हर कोई हो नहीं सकता। करेक्ट। ऑप्शन सेलर वाली जनता, मेरे को लगता है आज परसों 2-3 दिन पहले जो हमारी सेबी की रिपोर्ट आई, जी। उसमें 93% लोग पैसा खो रहे हैं। 7% पैसा कौन बना रहा है? तो 93% जो पैसा खो रहे हैं, वो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, उसका डेटा सेग्रीगेशन नहीं है। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या डिटेल लेके आते हो पता नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, तो 93% लोग अगर पैसा खो रहे हैं, तो मेरा ये बिलीफ है उसमें से मोस्टली सारे ऑप्शन बायर होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो जब बिल्कुल। आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं और आपकी स्पीड में कंट्रोल नहीं है, या फिर आप टाइमिंग को मैच नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं कमा सकते। आपने जब इधर मोड़ ही दिया, तो मेरे इधर एक सवाल है, ऑप्शन सेलर बनने के लिए लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल होता है कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अभिषेक जी, जैसी मैंने आपको जर्नी बताई, जी। आपको लगता है कि मैं पहले से एचएनआई था? नहीं नहीं, आपको तो, आप तो बनते बनते वापस जीरो हो जा रहे कितनी हो। बार गिरा मैं, जी जी इसलिए मैं जी। अपने वीडियोस में कई बार कहता हूं कि अगर मेरी जगह कोई और होता, मार्केट तो देखो, ये तो बड़े-बड़े फेस बताए मैंने। मार्केट ने भी मेरे को हजारों फेस दिखाए हैं। आपने ना, देखिए हम 80 लाख तो पहुंच गए, मैं इस पे थोड़ा सा और एक ऐड करता हूँ। काफी सारे लोग इस आइडियोलॉजी के साथ आते हैं कि हमको मार्केट से 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। बनाने बहुत सारे आपके पास तो आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे बनाने काफी सारे। इनफैक्ट हर कोई यही चाहता हर है कि कोई मेरे को चाहता मार्केट है में करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना, और एटलीस्ट 1 करोड़ का सपना सब रखते हैं कि जी। मैं बाजार में आऊँ, एक आम व्यक्ति जो जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, प्रोफेशनल, मेरे को 1 करोड़ बनाने हैं। 2024 में तो रखना ही चाहिए। घर ही आपका 60-70 लाख रुपए का आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में घर लेने 2 टायर जाओ, 3 तो यस। बिल्कुल। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई, और कैसे, क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस स्तर पे पहुंच सके? देखिए, क्या है ना, जब आप ऑप्शन में देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल, ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता है। बिल्कुल। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है, 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, ठीक है। एक 10 लाख से 20 लाख की कैपिटल, और सॉरी, एक एक 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, बिल्कुल, 1 लाख से 10 लाख की कैपिटल, और 10 लाख ऑनवर्ड्स। बिल्कुल, 1 लाख रुपए तक की जिसकी कैपिटल है, उसके पास तो चॉइस ही नहीं ऑप्शन सेल करने की या फिर कुछ और करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या है, हर किसी को करोड़ रुपए बनाने हैं, तो बहुत बड़ा सपना हो गया वो। बिल्कुल। अब बहुत बड़े सपने को अचीव करना है अगर आपको, तो फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। ऑप्शन और वो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कब कर पाओगे आप? जब आपके पास कैपिटल उतनी होगी एटलीस्ट 10 लाख के पार। एटलीस्ट 10 लाख के के पार। पार। ठीक तो है। अब 10 लाख के पहले की जर्नी भी एक जर्नी होती है, जहां से मैं भी गुजरा हूं, हर कोई गुजरता है। तो आपके पास एक ही चॉइस है, आपको ऑप्शन बाय करना है। अब अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उस टाइमिंग के लिए मैंने 2017 से 2019 तक का टाइम दिया। हजारों तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कब कैसे टेक्निकल रिएक्ट करते हैं। भाई साहब, अभी डायनामिक्स इतने चेंज हो रहे हैं मार्केट में। पहले के टेक्निकल सेटअप और अभी के टेक्निकल सेटअप में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा, थोड़ा सा बताइए? जैसे आप एग्जांपल। देखिए, मैं तो ना टेक्निकल को फील करता हूं, मैं टेक्निकल को थ्योरेटिकल नहीं जानता। टेक्निकल एनालिसिस काम करती है? करती है अगर आप उसको साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर पाओ तो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम जिम जाते हैं, तो जिम में हमारी बॉडी कहाँ से बनती है? हमारी बॉडी 70% किचन से बनती है, 30% जिम से बनती है। तो अगर मार्केट में पैसा बनाना है, तो 70% साइकोलॉजी इनबिल्ड करनी पड़ेगी, 20-30% आपका मार्केट मार्केट का टेक्निकल काम करेगा, फंडामेंटल काम करेगा, न्यूज़ काम करेगी। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे-कैसे साइकोलॉजी काम करती है बाजार में। तो जब हम 10,000 से 1 लाख की जर्नी में काम कर रहे हैं, तो हमको टाइमिंग को पकड़ना सीखना चाहिए। ट्रेड लिमिटेड लो, लेकिन अच्छे लो। और एक पॉइंट ऐसा अपने अंदर अपने आप से पूछना चालू करना चाहिए लोगों ने, कि मेरा क्या, मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरा दिमाग और दिल एक जगह पे है क्या? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिल्कुल। तो यहां पर भी दिल और दिमाग का ब्रेक इवन आना चाहिए कि बॉस, ये पॉइंट है जहां पर मेरे को लगता है सौदा उठाना चाहिए। हम्म। आपके ऑप्शन के बाय के ट्रेड करना है, तो आपको टाइमिंग मैच करना है, और टाइमिंग तभी आएगी जब आपका सिस्टम, साइकोलॉजी, दिल दिमाग एक जगह पे होगा, तब प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलेंगे। यानी कि ट्रेड लेस, एंजॉय मोर। ट्रेड लेस, एंजॉय मोर। ओके। अननेसेसरी आप एक ट्रेड खराब करोगे, 2 ट्रेड खराब करोगे, फिर ये बोलोगे कि अरे मार्केट पैसा नहीं देता। प्रॉब्लम रिटेलर में है। देखिए, आज तो हम लोग एडवाइजरी चलाते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता।
सब चाहते हैं कि बॉस मैं तो जो ट्रेड लूंगा उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरा ये मानना है भगवान जी को भी ला दो, आप टर्मिनल पे बैठा दो, उनको उनकी शक्तियां बाहर निकाल के साइड में रख दो, वो भी पैसा नहीं बना पाएंगे इस मार्केट से। सही बात है। उनकी शक्तियां नहीं है ना, तब काम कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके अगर लॉसेस हो सकते हैं भगवान जी के भी, हम कौन है? सही बात है। लॉसेस तो वाओ! होने ही होने हैं। वाओ! एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अपना एलोकेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि आज अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो भी मैं 9 बार काम कर सकता हूँ, 20 बार काम कर सकता हूँ। यार छोटा-छोटा कमा के बड़ा बनना पड़ेगा, मैं भी वही किया हूँ। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही करोड़ रुपए कमा लिया, ऐसा नहीं पहले दिन ही 5 करोड़ रुपए कमा लिए। बिल्कुल। तो आपको ऑप्शन बाय कर रहे हो तो बस छोटी-छोटी कैपिटल को इतना एक्यूमुलेट करो कि वो बड़ी बन जाए। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है, अगर एक बिगिनर आ रहा है, तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले। जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट ओपिनियन है? ऑप्शन है, अच्छा। बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा पहले, भाव को समझना पड़ेगा आपको पहले और भाव को समझने के लिए कम रिस्की ज़ोन पे जाना पड़ेगा। ओके और सबसे कम रिस्क की आपके सब हिसाब से? अभिषेक जी, जब बेबी होता है, बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, तब हम सबसे पहले उसको क्या देते हैं? आज तो फिर भी बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, छोटी स्कूटर आ गई जिसमें खड़े होके चलता है बंदा। साइकिल तो नहीं दे देते, टू व्हीलर तो नहीं दे देते, कार तो नहीं दे देते। तो फिर मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो सबसे लेसर रिस्की सेगमेंट कौन-सा है? मेरा ये मानना है इक्विटी। तो आपको पहले देखो जब मेरा बेटा अभी-अभी कुछ समय पहले कुछ 3-6 महीने पहले मेरे को बोला कि पापा मेरे ना दोनों व्हील हटा दो। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं विदाउट सपोर्टिंग व्हील की गाड़ी चला सकता हूँ या साइकिल चला सकता हूँ। बिल्कुल। पहले वो 4 व्हील में साइकिल चला रहा था। अब वो 2 व्हील पे साइकिल चला रहा है। तो पहले हमको एज़ ए ट्रेडर आना चाहिए, समझना चाहिए कि भई हमें पहले 2 व्हील कौन से हैं जो सपोर्ट करेंगे मार्केट में। तो आप इक्विटी में काम करो। देखो एसबीआई बैंक का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्पल है। रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, डिस्क्लेमर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सीखने के लिए सीख सीखने रहे के हैं। लिए। बिल्कुल। अगर आपने एसबीआई बैंक लिया 800 के भाव पे, तो हो सकता है वो कोई बैड न्यूज़ की वजह से 750 हो जाए। बिल्कुल। लेकिन खत्म नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आपने इसी की जगह ऑप्शन ही खरीद लिया सारा पैसा लगा के कॉल ऑप्शन। ज़ीरो कर देगा आपको। तो आप एकदम सही कह रहे हैं, इक्विटी में सीखना चाहिए, इक्विटी से आना चाहिए, अपनी जर्नी को इक्विटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके। छोटा आएगा, लेकिन सस्टेनेबल रहेगा। आप हमको लगता है कि हम सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जब आप इक्विटी में काम करेंगे ना, तो साइकोलॉजी बिल्ड होगी, प्राइस मूवमेंट आप देखोगे, उसका प्राइस बिहेवियर देखोगे, टेक्निकल कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, कौन से फॉल्स ब्रेकआउट हैं, कौन से रियल ब्रेकआउट हैं, कब कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है और उसकी पूरी जर्नी को आप समझ पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है ये स्टॉक इस रेंज से इस रेंज पे ही भागता है। क्यों उनको पता होता है? उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया उतना। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि यार ये 750 के नीचे नहीं लगता, 850 के ऊपर नहीं लगता। वो कॉन्फिडेंस उसको देख-देख के मिला है। तो पहले आप ना कन्विक्शन बढ़ा लो अपना। एज़ ए जी। ट्रेडर कन्विक्शन बढ़ा लो कि अब मैं फ़ैमिलियर हो गया हूँ इस चीज़ से। फिर धीरे-धीरे आप ऑप्शन बाइंग में आओ। अब आपने ना एक चीज़ को बड़ा एम्फसाइज़ बार-बार किया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। आपके हिसाब से क्या होती है साइकोलॉजी? क्या सीखना चाहिए एक ट्रेडर को अराउंड दिस? बताता हूँ। जी। अभी कुछ दिन पहले बड़ा रीसेंट एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, सबको मज़ा आएगा, सब कनेक्ट कर पाएँगे। अभी रिसेंटली इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन। बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस ने, मिनिस्टर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, सबने एक ही बात कही थी। क्या कही थी? जाएगा मार्केट, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। गया भी। लेकिन ये नहीं कहा था कि उसके पहले नीचे जाएगा एक बार। पहले तो बैंक निफ्टी 10% निफ्टी देखो नीचे देखो बिल्कुल। क्या हुआ था, साइकोलॉजी समझिएगा आप। एग्जिट पोल चालू हो चुके थे। सब लोगों ने उस एग्जिट पोल के आने के पहले स्टेटमेंट देके गए थे। बिल्कुल, इतने बड़े-बड़े लोग अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड है। बिल्कुल। भले ही 1-2 दिन बाद हो, 4 दिन, 8 दिन बाद हो। बात उनकी सही हुई है वैसे। बात सही हुई। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने बोला है तो पहले पूछा रहेगा, "ए, जाने वाला है कि नहीं ऊपर? सही बता, नहीं तो मैं स्टेटमेंट नहीं देता।" बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं रहता तो वही करता। बिल्कुल। भाई बता दे मेरे को जाने वाला, नहीं तो मेरी ज़बान खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो वहाँ पर ना मुझे 1 दिन पहले क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई। 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, 3 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई, 400-500 पॉइंट निफ्टी की। उस दिन मेरे पोज़ीशन भी थी, लॉस में भी थी और उसी दिन मैंने मोटा लॉस भी देखा था। लेकिन उसके दूसरे दिन मैं प्लस में था। समझिएगा आप। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बॉस ये और मेरे ख्याल से ना सैटरडे संडे पड़ गया था इलेक्शन के कौन से हाँ, 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 तो वो ये पोल उसके तो एकदम गजब बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि 800 पार ही करवा हाँ, देंगे, हाँ, बड़ी हाँ, होती नहीं हाँ, 800। हाँ, 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 हाँ। 800 बिल्कुल, पार ही करा बिल्कुल। देंगे और मैं मंदी एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था? क्योंकि मेरे को मालूम था टेक्निकली यानी ओवरबॉट चल रहा है बाजार। बाजार ने थोड़ा-सा रिट्रेस करना चाहिए, उससे क्या होगा? इन सब लोगों के स्टेटमेंट सुन के बाय साइड में बैठ गए हैं। जो डिलीवरी लिए हैं वो तो मौज मारेंगे क्योंकि वो काटते नहीं जल्दी। तो डरते भी कम है डिलीवरी लेने वाले, घर पे माल पड़ा हुआ है, 2 दिन के लिए सस्ता हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन बाय या सेल किया होगा, स्पेशली सेलर, उसके तो तोते उड़ गए होंगे। आज अगर 500 पॉइंट बढ़ के 1,500 पॉइंट टूट रही है कोई चीज़, तो कितना एम टू एम देखा होगा लोगों ने। सही बात है। तो
मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही पोल वोल चालू होंगे तो बाजार ने करेक्ट करना चालू कर देना चाहिए। लेकिन जब काउंटिंग चालू होगी, सॉरी, लेकिन जब पोल चल रहे थे तब तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भैया 400 पार हो चुके हैं। तो बाजार गैप अप ओपनिंग दे दिया। जी। गैप अप ओपनिंग दिया और हम लोग ना, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा से हर लेवल्स को देखो। कोई भी एनालिसिस करते हो आप, तो आप किसके लिए करते हो? आंकड़ों के लिए। हर कोई, क्योंकि आंकड़े हैं तो आप हो बिल्कुल। बाजार में, नहीं तो आपके कोई काम नहीं। 23,500 की निफ्टी अगर 24,000 हो जाती है और आपको मालूम है 23,500 के नीचे वापस आए तो हो सकता है 22,500 हो जाए। तो आपने एक ड्रॉ कर लिया, एक लाइन मार्केट के लिए, विजन ड्रॉ कर लिया है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बिल्कुल। तो वो समय बाजार गैप अप ओपनिंग दिया तो मेरा M2M लॉस, काट दी मैंने पोजीशन, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट थे। शॉर्ट था। को आया अपना, जो गया वो सपना। सपना। ये सोचिए काट दिया, देखेंगे आगे। रात के क्लोजिंग होते-होते, यानी जब बाजार क्लोज हो रहा था उसके पहले वापस से वो अपने लेवल्स के नीचे आ गया था जहाँ पर क्लोज होना चाहिए था वो। मैंने वापस से बिल्ड कर ली। तो वो जो लॉस दिखता है वो सिर्फ पोजीशन काटने की वजह से दिखता है। अगर उसको एक्जिस्टिंग होल्ड करता तो वही सबसे बड़ा मुनाफा दिखता था। ओके, वॉव! तो यहाँ पर साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे। तो देखो, सब लोगों ने तो बोला ऊपर जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा विजन आपका। तो अगर वो विजन प्री डिसाइडेड है तो आप बाजार के साथ एक्शन ले सकते हो। अच्छा। तो मेरा प्री डिसाइडेड था। तो मैंने 2-3 दिन पहले रील भी डाली थी कि मुझे क्या लगता है कि नो डाउट ये सब सच होंगे, सारे स्टेटमेंट सच होंगे, बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश सिंस कोरोना, जब से 10,800 का लेवल जब से कटा था निफ्टी का, और अभी भी मैं ऊपर ही देखता हूँ निफ्टी को। तो उस समय लेकिन ऐसा था कि यार जितने लोगों ने ना बाय किया हुआ है इस पे और ऑप्शन राइट किया हुआ है, अब सब तेजी बोल रहे हैं, तो कौन क्या शॉर्ट करेगा? पी को ही शॉर्ट करेंगे ना लोग, बिल्कुल। पुट को शॉर्ट करेंगे ताकि ऊपर जाए तो मौज हो जाए। लेकिन उनको देव दिखाने पड़ेंगे एक बार, और उनको देव दिखाने के लिए मार्केट के पास एक ही ऑप्शन था, तोड़ना फिर बढ़ाना। और दिखा भी दिया बिल्कुल तो वैसे। साइकोलॉजी ऐसे वॉव! काम करती है। टेक्निकली आप देख रहे हैं बाजार को, हाँ, क्या साइकोलॉजिकली देख एग्ज़ाम्पल रहे हैं है। बाजार को। वॉव! ये तो एकदम रीसेंट एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तो हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेते हो, आप ही से सीखता हूँ मैं सब। आपकी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, क्योंकि मुझे आप जो डेटाज़ निकालते हो और जिस तरह से उसको प्रेज़ेंट करते हो, वो मुझे पसंद है। वैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ इश्यू होता है, वो प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पाते समय पे। उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफ़िट कैसे बुक किया जाए। जी। तो इस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफ़िट बुकिंग की जाए? देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं, 99% टाइम आपको प्रॉफ़िट दिखाता है। लोग बुक नहीं करते, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से। और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करती है जो सिर्फ आपको प्रॉफिट देगी। वरना आप देखो 93% लोग पैसा खो रहे हैं, वो 93% मुझे ऐसा लगता है सब सीख के आए होंगे बाजार में, स्ट्रैटेजी सीख के आए होंगे, और वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद अनसक्सेसफुल हैं, तभी तो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो आपको नो डाउट सीखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीखना ही छोड़ दें सब। बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता। कोई बहुत ज़्यादा साल देके सीखेगा, इस जर्नी से कोई कोर्सेज कर ले, बुक्स पढ़ ले, उससे थोड़ी जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है जो आपको कभी लॉस ना दे, लॉस तो हो। देगी ही देगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। विद दैट बीइंग सेड, मैं एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए। गाइस, पसंद आया अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर को वापस हम चाहेंगे वो इधर आएँ, उसके लिए पार्ट 2 लिखिएगा। मेरा लास्ट सवाल है कि एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, स्पेसिफिकली न्यू कमर्स जो आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, कि हम एनालिसिस कैसे करें? क्या कोई एक ब्लूप्रिंट है इनके लिए, कोई कुछ है इनके लिए कि इस तरह से अगर ये लोग एनालिसिस करें बाजार में तो एक लंबे समय के लिए टिक सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जो भी कोई ये बाजार में आया हुआ है, उसने एक बात जरूर सुनी होगी कि बाजार हर चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है। आपका भी मानना यही है? बिल्कुल। तो अगर हर चीज़ों को डिस्काउंट करके चल रहा है बाजार, तो आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। और रही बात कि भाई कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रॉफिट बनाने में, बुक करने में मदद करे, तो आपको हर चीज़ पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी देखो, आप मान लेते हैं आप यहाँ से लंदन चले गए, यूके चले गए। आप यूके में किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ना आपके पास गूगल मैप है, और आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे लोगों से, रोड मैप अपने दिमाग में सेट करोगे, उसके बाद चलना चालू करोगे। ऐसा नहीं कि दिमाग में सेट हो रहा है, अपन चले जा रहे हैं, कभी पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंच सकते। तो जब मार्केट में आप कोई भी ट्रेड उठा रहे हो, कोई ट्रेड करना चाहते हो, कैपिटल इन्वॉल्व करना चाहते हो, देखो एक चीज़ तो आप अच्छे से समझ लो कि जो भी हम पैसा बाजार में डाल रहे हैं वो गाड़ी मेहनत की कमाई है। और वो गाड़ी मेहनत की कमाई क्यों है? क्योंकि आप आफ्टर टैक्स उसको बचाने के बाद अपने खर्चे, पर्सनल लाइफ के खर्चे, एक्सपेंस को सबको बुक करने के बाद आप वो पैसे मार्केट में डाल रहे हो। तो वो आपकी लाइफ का निचोड़ है जिसको आप बाजार में डाल रहे हो। बिल्कुल। और उस निचोड़ को आप ग्रांटेड में लोगे तो आपको लगता है कि आपको पैसा बनेगा। सिर्फ सपने देख के सपने पूरे नहीं होते। वाओ!
तो आप पहले ही स्ट्रैटेजी यानी रोड मैप तैयार कर लो। आप यूके गए, आपके दिमाग में अगर रोड मैप चलने के पहले नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही बाजार में अगर आपने हर लेवल, हर चीज़ों को प्री डिफाइन नहीं कर लिया, यानी भले ही वो कुछ भी हो, भले ही बहुत नीचे का डाउन ब्रेकआउट दिखता हो, बहुत ऊपर का अपसाइड ब्रेकआउट दिखता हो, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए बाजार में। विजन क्लियर है तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। और दूसरा, जो भी आपकी कैपिटल है, चाहे टारगेट आपको 10%, 20%, 50% ऊपर के दिखते हो, आपकी कैपिटल के अगेंस्ट में एक रियलिस्टिक प्रॉफिट जो जेन्युइनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, उसको बुक करते चलो। गॉट इट। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, गागर से सागर भरता है। यहां पर प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट से भी सागर बनेगा। बड़ा बनेगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने सागर बना लिया, सब कुछ हो गया। स्विमिंग पूल भी छोटे छोटे ही होते हैं ना। बिल्कुल समुद्र को स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते हम। बिल्कुल। तो आपको जब बड़ा पैसा बनाना है तो पहले स्विमिंग पूल का टारगेट रखो कि बस मैं पहले छोटा छोटा पहले हम जब बच्चों के लिए ना बाथ टब लेके आते हैं घर पे, पहले उन पे उसको बच्चों को कंफर्टेबल करते हैं। जब बच्चा देखता है कि यार चलो छोटा सा पूल है, इसमें नहा धो के मैं मजा कर रहा हूँ, फिर बड़े पूल में भी जाने की कोशिश करता है। तो हमको बच्चे बने रहना है इस मार्केट में। आप पहले रियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रखो, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज रखो, कि प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज इन द सेंस साइकोलॉजिकली, टेक्निकली सब डॉट्स को कनेक्ट करके लेवल्स डिफाइन कर लो। क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं, तब तक आप बाजार में एक्शन नहीं ले सकते। वाह, आप आंकड़ों पे आने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, ट्रिगर करना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, और एक बात है ना, मेरा पर्सनल बिलीफ है, जैसे हमने साइकोलॉजिकली 2-3 एग्जांपल लिए, मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो आप लोगों को कभी नहीं दिखाया जाएगा। बाजार ये 5 उंगलियां हैं। यहाँ पर बाजार में बड़े लोग जिनके पास बड़े पैसे हैं, वो लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे तभी प्रॉफिट बनाएंगे। आपको क्या लगता है, बड़े लोग अगर यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं? हम मार्केट हमेशा यही दिखाएगा फिर। पैसे जी, पोजीशन यहाँ पर बननी चाहिए। यहाँ पर ये होता क्या है, जो लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन बड़े लोगों की बन जाती है, यहाँ पर आके वो न्यूज़ स्प्रेड होती है, प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो, कुछ भी हो जी। यहाँ और अब अभी तो सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है। एक चीज़ को बाय करने कोई बोलता है तो सब बाय करने बोलने लगते हैं। अभी हमने रिसेंट 2-3 महीनों में ये देखा, सब क्रैश की बातें कर रहे थे। क्रैश के 5 वजह, हुआ क्या क्रैश? 26,000 पे निफ्टी खड़ी है। तो यहाँ पर न्यूज़ स्प्रेड की जाती है, और यहाँ पर जो यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई रहती है वो यहाँ पर बड़े लोग काट देते हैं, और यहाँ पर जो न्यूज़ स्प्रेड की जाती है वो यहाँ खरीदते रहते हैं, क्योंकि सेलर को बायर चाहिए और बायर को सेलर चाहिए। बिल्कुल। जब यहाँ पर वो जो न्यूज़ यहाँ पर स्प्रेड करी हुई है, यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप बना ली रिटेलर ने या फिर छोटे माइंडसेट वाले ने, बाजार धीरे धीरे ढह जाते हैं। तो हमको कोशिश ये करना है, हमको बाजार यहाँ पर पकड़ने का हुनर डेवलप करना है। ओके, पूरा बाजार मुट्ठी में रहेगा, वरना मिडिल फिंगर आप लोगों के सामने रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन रहा है अमित जी।